हिंदुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। अब वह झारखंड के 5 जिलों में अल्पसंख्यक हो गए हैं। जी हाँ, यह खबर इंडिया टीवी की है। झारखंड के 5 जिलों में जनसांख्यिकी बदल गई। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने ऐसी जनसांख्यिकी बदली कि वहाँ पर अब मुस्लिम बहुसंख्यक हो चुके हैं। और जाहिर सी बात है, जब मुस्लिम बहुसंख्यक हुए हैं तो वहाँ के हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। लेकिन हिंदुओं, तुम अल्पसंख्यक होकर भी किसी काम के नहीं, क्योंकि तुम्हें अल्पसंख्यकों वाला कोई लाभ भी नहीं मिलने वाला। यह लाभ भी तो अब भी उन्हीं मुसलमानों को मिलेगा, क्योंकि भारत की हर संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ऐसा हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी कहते थे और वह बातें आज भी लागू हैं। लेकिन अब कहीं इसका दोष केवल वर्तमान सरकार को देकर इतिश्री मत कर लेना। अभी आगे बहुत कुछ आपको कहना है, बहुत कुछ आपको बताना है, तो पूरा सुनिएगा। ये खबर इंडिया टीवी की है और इसमें बिल्कुल साफ साफ सारी बातें लिखी हुई है कि कैसे सरकारों को, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को पूरी जानकारी सरकारी विभागों द्वारा दी गई कि किस प्रकार से जनसांख्यिकी बदली जा रही है। 1994 में तो एक्शन भी गृह मंत्रालय द्वारा लिया गया कि कुछ लगभग 17,000 से अधिक घुसपैठियों को चिन्हित किया गया और उनके वोटर कार्ड यानी मतदान अधिकार जो है वो निष्क्रिय किए गए। लेकिन उन्हें भारत के बाहर नहीं भेजा गया, यहीं रखा गया। और आप समझ सकते हैं, यहीं रखने से वो 17,000 ने अपनी जनसंख्या बढ़ा कर अपने आप को कितना कर लिया होगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बाकी बाहर से घुसपैठ करके आने वालों में कोई कमी नहीं आई, बल्कि ये संख्या लगातार बढ़ती गई और आज उसका परिणाम आप सबके सामने है कि झारखंड के 5 जिलों में मुस्लिम बहुसंख्यक हो चुके हैं। झारखंड के 5 जिलों को घुसपैठिए अपने अधिकार क्षेत्र में ले चुके हैं और वहाँ वही होगा जो ये चाहेंगे। ऐसा कहना कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये अपना अधिकार कैसे छीन कर लेते हैं ये बताने की आवश्यकता तो संभवतः अब नहीं रही। लेकिन सोचिए कि वहाँ के हिंदुओं के साथ अब क्या होगा। हम नहीं बताएंगे, आप खुद अपने दिमाग पर जोर डालिए, देश में हो रही घटनाओं पर आंकलन कीजिए और थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालकर सोचिए कि क्या हो सकता है। वैसे इंडिया टीवी की रिपोर्ट यह बताती है कि उन जगहों पर लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं या कई मामले वहां सामने आए हैं। बाकी दिल्ली में हाल ही में साक्षी नाम की एक 16 वर्षीय दलित हिंदू बेटी के साथ मुस्लिम साहिल ने क्या किया, यह सबने देखा है। और यह कोई ना तो पहला वाकया है और ना ही आखिरी वाकया है। ऐसे अनेकों वाकये पहले भी हम सब ने देखे हैं, सबको पता है, और ये कोई अंतिम वाकया भी नहीं होने वाला, ऐसा भी हम जानते हैं। ऐसे अनेकों कारनामे पहले भी हुए हैं जिसका हिंदुओं ने बहुत जोरदार तरीके से चिल्ला कर विरोध किया, रोष प्रकट किया, तख्तियां हाथों में लेकर सड़कों पर उतरे, कैंडल मार्च भी निकाले। लेकिन बस कुछ दिनों बाद सब कुछ भूल गए और अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। ऐसा ही संभवतः साक्षी के मामले में भी होगा। निकलेंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे और उसके बाद फिर घर पर आकर बैठ जाएंगे। ये बातें भले ही कठोर लग रही हों, लेकिन ये सच है कि हिंदू कभी भी इन बातों को समझने का प्रयास नहीं कर रहा कि क्या हो रहा है, हमारे आसपास कैसा कुछ हो रहा है। हिंदू केवल सरकार, प्रशासन, कानून आदि के भरोसे बैठा हुआ है और बस उनको ही ताने देकर शांत हो जाता है कि हाँ, हमारा काम यही ख़त्म हो गया, अब जो करना है सरकार करेगी। तो बताइए कि क्या उस लड़की जिसके 35 टुकड़े हुए थे उसके कातिल को सज़ा मिली? और आपको क्या लगता है, क्या साक्षी के कातिल को भी जल्द सज़ा मिल पाएगी? अभी आप देखेंगे तो अधिकतर हिंदू इन घटनाओं का ठीकरा
सरकार, प्रशासन, पुलिस या ज़्यादा से ज़्यादा इन कट्टरपंथियों पर फोड़कर इतिश्री कर लेता है। यह नहीं सोचता कि इन घटनाओं की जड़ क्या है। आखिर क्यों हमारी बच्चियां किसी के जाल में फंसती हैं और शिकार हो जाती हैं। अब वापस अगर बात करें झारखंड की, तो यह काम एक दिन में नहीं हुआ और ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को इन बात की भनक ही ना लगी हो, लेकिन अब ये 5 जिले मुस्लिम बहुल हो चुके हैं। अब कोई चाहकर भी यहाँ कुछ नहीं कर सकता और आने वाले समय में इसके क्या परिणाम होंगे ये तो समय ही बताएगा। और वहाँ के उन हिंदुओं को भी भुगतने पड़ेंगे जिन्होंने इन 5 राज्यों को मुस्लिम बहुल होने दिया। लेकिन ये कहानी केवल झारखंड के 5 राज्यों तक ही सीमित नहीं है। देश के लगभग हर हिस्से में इस प्रकार की घुसपैठ हो रही है और देश के हर हिस्से में जनसांख्यिकी बदलने का पूरा प्रयास हो रहा है, क्योंकि भारत को गजवाए हिंद बनाने का खेल पूरी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन भारत के हिंदू सेक्युलरिज्म की छांव तले शांति से विश्राम कर रहे हैं। जो हो रहा है वह होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू बेटियों के साथ यह कट्टरपंथी क्या कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि धर्मांतरण लव जिहाद की स्थिति में है, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि थूक जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है, हिंदुओं से उनकी संपत्ति छीनी जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। लेकिन हमें इस सेक्युलरिज्म को ज़िंदा रखना है। हमें इस सेक्युलरिज्म के लिए भले ही कितनी ही बेटियों की कुर्बानियाँ देनी पड़े, लेकिन हमें इस सेक्युलरिज्म को ज़िंदा रखना है, क्योंकि सेक्युलरिज्म का पूरा ठेका भी तो हिंदुओं ने ले रखा है। बाकी कुछ ज़रूरी बातें हम कल के वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार हम अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रख सकते हैं, और यह सीख हमें हमारे इन भाईजानों से ही लेनी है। हम उनसे ही सीखेंगे कि कैसे सेक्युलरिज्म की रक्षा भी करें और अपनी बेटियों को सुरक्षित भी करें। और यदि हम उनसे सेक्युलरिज्म की ये सीख ले गए तो यकीन मानिए हम केवल अपनी बेटियों की ही रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि हर प्रकार के हो रहे इस जिहाद को भी रोक लेंगे और अपने देश, धर्म, समाज की रक्षा कर लेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और कल के हमारे वीडियो को देखना ना भूलें। प्रशासक समिति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाएं, ताकि हमारे जन जागरण अभियान को सहयोग मिले। जय श्री राम।